नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज गंगा पर और मैं हूं निशा भारद्वाज, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं देश और दुनिया की सबसे ताजा तरीन और दिलचस्प खबरें। तो चलिए बिना वक्त गवाए बताते हैं आपको आज शाम 4 बजे तक की सबसे बड़ी खबरें। लालू यादव का परिवार पूरी तरह शराब माफिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शराबबंदी कानून को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस कानून का मिसयूज हो रहा है, उगाही हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी पर कई बार टिप्पणी की है। पुलिस की मिली भगत से तस्करी हो रही है। 40,000 करोड़ का ब्लैक मार्केट बन चुका है। उनके इस बयान पर अब डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव का पूरा परिवार पूरी तरह से शराब माफिया से जुड़ा हुआ है। सीएम रेखा गुप्ता के पति की बैठक वाली तस्वीर पर मचा बवाल। आतिशी ने एक्स पर एक तस्वीर साझा करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार को मुख्यमंत्री के पति चला रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति की तुलना गांव में अक्सर देखी जाने वाली स्थिति से की। आतिशी ने अपनी पोस्ट में कहा, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। जो व्यक्ति एमसीडी, डीजेबी, पीडब्ल्यूडी और डीयूएसआईबी के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति हैं। संविधान पर खतरा मंडरा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इटावा के महेवा ब्लॉक में स्वाभिमान स्वमान समारोह और पीडीए कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा का अनावरण करते हुए संविधान बचाने की अपील की। उन्होंने कहा, संविधान पर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन हम किसी भी कीमत पर बाबा साहेब का संविधान बदलने नहीं देंगे। दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0। दिल्ली सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी नीति 2.0 का प्रस्ताव पेश किया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने इस नीति को लेकर बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में स्वच्छ और टिकाऊ ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित करना है, जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। नेपाल में हनुमान जयंती शोभा यात्रा के दौरान भड़की हिंसा। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के भारत नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल से सटे बीजरंग में शनिवार को हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। तोड़फोड़ और आगजनी से स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसके बाद भारत नेपाल के रक्सौल बीजरंग क्षेत्र की सीमा के अंदर बंद कर दिया गया। रक्सौल के कई लोग नेपाल के बीरजंग में फंसे हुए हैं। खत्म हुआ करणी सेना का महासंग्राम। वीर योद्धा राणा सांगा की जयंती के अवसर पर आगरा के रामीगढ़ी गांव में आयोजित रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में क्षत्रिय करणी सेना ने बड़ी शक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया था। कार्यक्रम में देश भर से लाखों क्षत्रिय समुदाय के लोग के जुटने का दावा किया गया था। कार्यक्रम के दौरान रामजीलाल सुमन के खिलाफ गुस्सा और धमकियों का माहौल बन रहा था, जिसको लेकर प्रशासन ने भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की थी। सम्मेलन समाप्त होने के बाद करणी सेना के लोग हाईवे पर आकर बैठ गए और ट्रैफिक जाम कर दिया। पुलिस ने करणी सेना के समर्थकों को रामजीलाल सुमन के घर की ओर बढ़ने से रोका। जबरन रोके जाने पर करणी सेना के कार्यकर्ता एतमादपुर में पुलिस से आमने सामने जाकर भिड़ गए। हिमाचल में महसूस किए गए भूकंप के झटके। हिमाचल के मंडी जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.4 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर नीचे मापा गया है। सुंदरनगर के जयदेवी में भूकंप का केंद्र रहा। फिलहाल इन झटकों से नुकसान की सूचना नहीं मिल पाई है। मौनी रॉय ने लोगों पर उतारा गुस्सा। बॉलीवुड और टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस मौनी रॉय पिछले वक्त से अपने लुक्स को लेकर ट्रोल हो रही हैं, जिस पर अब एक्ट्रेस ने लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया है। मौनी रॉय ने लोगों को जवाब देते हुए कहा, सबको अपना काम करने दो, मैं अब ऐसे कमेंट्स पर ध्यान नहीं देती। अगर आप दूसरों को ट्रोल करने के लिए पर्दे के पीछे छिपते हैं, तो अगर आपको इसमें खुशी मिलती है तो ऐसा ही करें। बता दें कि भूतनी के ट्रेलर में मौनी रॉय के माथे पर एक असामान्य डेंट दिख रहा था, जिसके बाद लोगों को लगा कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी कराई है, जिसके साथ ही कुछ ने कहा कि उन्होंने बोटॉक्स कराया है। इसी के साथ कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बीती रात मौनी ने रैंप वॉक के दौरान मांग टीके से अपना माथा छुपाया हुआ था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रैंप पर इन्होंने रोने जैसा मुंह क्यों बनाया हुआ था।
अपूर्वा मखीजा और रणवीर इलाहाबादिया नहीं कर रहे हैं सहयोग। यूट्यूब शो इंडियाज गॉट टैलेंट का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन कोई ना कोई नई बात निकलकर सामने आती है। अब खबरें हैं कि अपूर्वा मखीजा और रणवीर इलाहाबादिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ये बात सामने आ रही है कि उन्होंने महाराष्ट्र साइबर पुलिस के समन का जवाब नहीं दिया है। महाराष्ट्र साइबर सेल का कहना है कि उन्होंने दोनों यूट्यूबर्स को जो समन भेजा उसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया है। दरअसल महाराष्ट्र साइबर सेल ने पूछताछ के बाद जांच के लिए हाजिर होने के लिए समय रहना आशीष चंचलानी, अपूर्वा मखीजा और रणवीर इलाहाबादिया को पूछताछ के लिए समन भेजा था। पड़ोसी देश म्यांमार में रविवार की सुबह एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक रविवार की सुबह सेंट्रल म्यांमार के एक छोटे से शहर मेकटेला के पास 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था। ये भूकंप ऐसे समय में आया जब म्यांमार में 28 मार्च को देश के मध्य क्षेत्र में आए 7.7 तीव्रता के बड़े भूकंप के बाद राहत कार्यों में लगाया हुआ था। फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।